नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं और कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है और कामायनी के जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं वो सहायक आचार्य हिंदी भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसी क्रम में हम श्रद्धा सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रसाद ने ये बताया है कि परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है और परिवर्तन से नवीनता आती है और नवीनता से आनंद का विधान होता है। प्रसाद ने ये बताया है कि प्रकृति जो है वो प्राचीनता की केंचुली को बर्दाश्त नहीं करती, एक क्षण के लिए भी सहन नहीं करती और जिस प्रकार बासी फूलों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं होता, जो ताजे फूल हैं, नवीन फूल हैं, वही सृष्टि का श्रृंगार करते हैं और जो पुराना है वो नष्ट होता है, यही प्रकृति का नियम है। तो प्रसाद यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। प्रसाद की कामायनी के जैसा कि हमने देखा 1935 में इसकी रचना होती है, 15 का सर्ग हैं इसमें और ये खड़ी बोली में रचित कृति है और आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना कामायनीकार का उद्देश्य रहा है और ये विचारधारा यदि देखें तो इसका मूल स्रोत उपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि आनंद ही ब्रह्म है और आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर आनंद में ही जीते हैं और इस लोक से प्रस्थान करते हुए अ, अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वो कहना चाह रहे हैं कि चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो ये कामायनीकार का महद उद्देश्य रहा है, ये बताना कि चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ये वो कहना चाह रहे हैं और यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मनु आनंद शिखर पर पहुंचकर किस प्रकार इसी समन्वय का जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय है और समरसता का आनंद किस प्रकार महसूस करते हैं, यही जो व्यक्ति मात्र का ध्येय होना चाहिए। तो हम श्रद्धा सर्ग पर अध्ययन कर रहे थे और श्रद्धा सर्ग में अब तक के जो पूर्व पद हैं वहां पर ये बताया गया कि मनु किस प्रकार चिंतामग्न है और चिंतामग्न होकर वहां जब श्रद्धा की वो आवाज सुन रहे हैं या श्रद्धा का संदेश सुन रहे हैं तो वो लुटे हुए से चौंक से वहां पर देखने लगते हैं कि अभी यहाँ पर कौन जीवित है और कौन ये मधुर मारुत से उच्छ्वास, कौन वसंत की जो मोहक हवा होती है उस प्रकार से मन को शीतल करने वाले ये वचन आखिर कौन कह रहा है। तो वहां पर वो जब मनु से श्रद्धा परिचय पूछती है और इसी तरह श्रद्धा भी मनु से उसका परिचय पूछती है, तो श्रद्धा मनु को अपना परिचय इस प्रकार देती है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। तो यहाँ मनु ने जब श्रद्धा का परिचय जानना चाहा, तब श्रद्धा उन्हें अपने बारे में या अपना परिचय देती हुई कहती है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। आगंतुक व्यक्ति यहाँ पर कौन है? आगंतुक का अर्थ है जो नवागत व्यक्ति है, जो अभी अभी वहां आया है और वो कौन है? श्रद्धा। क्योंकि मनु तो पहले से ही है, तो आगंतुक कौन हुआ? श्रद्धा। तो नवागत व्यक्ति की तरह आई हुई श्रद्धा से जब मनु ने परिचय प्राप्त करने की उत्कंठा व्यक्त की, जिज्ञासा व्यक्त की, तो उसने मनु की उत्सुकता को दूर करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, तो वो आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने मनु की उस उत्कंठा का, मनु की उस जिज्ञासा का विशेष रूप से शमन करते हुए इस प्रकार अपना परिचय देना प्रारंभ किया, लगा कहने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। और जब श्रद्धा ने या आशा का संदेश देने वाली श्रद्धा ने अपना परिचय देने प्रारंभ किया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई कोकिल अर्थात जैसे कोई कोयल
किसी सुमन को अर्थात किसी पुष्प को, किसी फूल को बड़े आनंद के साथ मधुमेह संदेश अर्थात बसंत आगमन का संदेश कोई सुना रही हो, इस प्रकार वो प्रतीत हो रहा था। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। तो श्रद्धा यहाँ पर अपना परिचय देती हुई बताती है कि इधर गंधर्वों का देश है समीप ही, और मैं वहां रहती हूँ। तो वहां जाकर ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे मन में बहुत अधिक उत्साह भरा हुआ था और अपने पिता की मैं प्यारी संतान हूँ। तो श्रद्धा ने ये बताया कि श्रद्धा कहाँ की रहने वाली है, गंधर्व देश की रहने वाली है और अपने पिता की प्रिय पुत्री हूँ और मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी, तीव्र उत्साह था, इसीलिए मैं पर्वतों के देश की ओर आने लगी। ये आगे बताया जा रहा है। तो श्रद्धा यहाँ पर अपना परिचय देते हुए वो बता रही है कि वह ललित कलाओं में रुचि रखती है और यदि ललित कलाओं की बात करें तो ललित कलाओं का संबंध हृदय से होता है और प्रसाद यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। मधुमेह संदेश की जब बात करते हैं तो मधुमेह संदेश में श्लेष अलंकार है। पूरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा, सुमन को जो मधुमेह संदेश, तो यहाँ सुमन को जो वसंत का संदेश होता है वो खिलने का संदेश होता है और अनुकूल समय आने का संदेश होता है। और इसी तरह मनु के जो चिंतामग्न मनु है उनके जीवन में आशा का संचार ये मधुमेह संदेश है, इसलिए श्लेष अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की बात हुई है और प्रकृति सौंदर्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार विविध इसके कला पक्ष की बात कर सकते हैं। और सुमन और मधुमेह में हमने देखा कि श्लेष अलंकार है, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। दूसरी ओर श्रद्धा की जो वाणी है वो उतनी ही सुकोमल है जितना कि कोई कूकती कोयल होती है। तो ये यहाँ पर साम्य दिखाना चाहा है प्रसाद ने और ललित कलाओं की स्वामिनी कहकर श्रद्धा को हृदय का प्रतीक वो बता रहे हैं। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। तो यहाँ इसी तरह जो मेरे मन में ललित कलाओं को ज्ञान प्राप्त करने का तीव्र उत्साह था, इसीलिए उस उत्साह के चलते ही मेरा प्रकृति को देखने का, प्रकृति का निरीक्षण करने का मेरा जो अभ्यास था, मेरी जो इच्छा थी या मेरी जो आदत थी वो निरंतर बढ़ने लगी। इसीलिए मैं मुक्त व्योम तल, इसीलिए मैं मुक्त आकाश के तले अपने व्यस्त हृदय का, अपने बेचैन हृदय का, अपने अधीर जो हृदय था उसके प्रश्न खोजने के लिए मैं अब उत्सुकता पूर्ण यहाँ पर हिमालय पर्वत की ओर या मुक्त आकाश के तले मैं घूमने लगी। तो यहाँ पर श्रद्धा ये कह रही है कि मेरा जो नित्य प्रति जो घूमने का अभ्यास था वो बढ़ा हुआ था और जो मेरा हृदय था वो उत्सुकता से परिपूर्ण था, जिज्ञासा से परिपूर्ण था। तो वो हृदय अदृश्य सत्ता के सुंदर सत्य को जानने में तल्लीन था। तो जो हृदय सत्ता जो है, जो मेरा भाव जगत है, मेरा जो मन है, वो इस जगत के सुंदर रहस्यों को जानने में तल्लीन था। तो यहाँ पर यदि देखें तो कुतूहल खोज रहा था, मानवी कलर अलंकार है कि कुतूहल जो एक भाव है उसे खोजता हुआ बताया है, मानवीय चेष्टा करता हुआ बताया है, इसलिए मानवीय अलंकार है। और साथ ही कुतूहल को व्यस्त दिखाने के कारण, कुतूहल कैसे व्यस्त रह सकता है, इसीलिए विशेषण विपर्य अलंकार भी है जिसका प्रयोग बहुत अधिक प्रसाद ने किया है।
दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। और जब मुझे घूमते घूमते मेरी दृष्टि कभी हिमालय पर्वत की ओर जाती, तो मेरा ये जो मन है, ये मेरा जो कुतूहल या उत्सुकता की भावना से परिपूर्ण जो मेरा ये मन है, वो उसकी विशालता और भव्यता को देखकर अधिक बेचैन होकर ये मुझसे प्रश्न करता कि धरा की ये सिकुड़न भयभीत, कि हिमालय पर्वत के रूप में पृथ्वी की ये सिकुड़न, पृथ्वी जैसे एकाएक सिकुड़ गई है, तो पृथ्वी की ये सिकुड़न आखिर कैसी है? क्या ये पृथ्वी के भयभीत होने के कारण है? ये इसकी कैसी पीड़ है कि यहाँ धरा एकाएक सिकुड़ गई है? तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है कि हिमालय पर्वत के रूप में पृथ्वी की ये सिकुड़न क्या पृथ्वी के भयभीत होने की सूचना देती है? और आखिर ऐसा है तो ये सूचना क्यों देती है? इस पृथ्वी की ये कैसी पीड़ा है कि यहाँ पर आकर वो हिमालय पर्वत के रूप में एकाएक सिकुड़ गई है? तो यहाँ पर ये प्रश्न श्रद्धा के मन में आया है और ये इसके माध्यम से जो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर किया है और धरा की ये सिकुड़न भयभीत, इसमें भी मानवीय अलंकार, प्रश्नाकुल दृष्टि यहाँ पर बताई गई है और जो श्रद्धा का जो हृदय है वो उत्सुकता से और जिज्ञासा से आपूर्ण यहाँ पर बताया है और यही जो प्रसाद की चेष्टा रही है कि व्यक्ति मन के जो बेचैनी है उसे शांत किस प्रकार किया जाए। आगे वो कह रही हैं कि मधुरिमा में अपनी ही मौन, जो हिमालय पर्वत है, मधुरिमा का अर्थ है माधुर्य, जो अपना सौंदर्य है उसी में मौन है वो पर्वत, एक सोया संदेश महान, मानो कोई छिपा हुआ संदेश है उसके भीतर, उस हिमगिरी के भीतर ऐसा प्रतीत होता था, इसीलिए ये मुझे अपनी ओर खींचता था। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान, और वो निरंतर सजग होकर मुझे एक संदेश देता रहता था और इसीलिए मेरी जो चेतना है, मेरी जो उत्सुकता है, जो मेरे हृदय के भीतर थी, वो अत्यधिक तीव्र हो उठी। मचल उठी का अर्थ है तीव्र हो गई। तो यहाँ पर ये श्रद्धा बताती हुई कहती है कि जब मैं घूमते हुए हिमालय की जो शांत प्राकृतिक छटा को देखती थी, तो मुझे उस छटा के भीतर कोई बृहत्तर संदेश, कोई महान संदेश, कोई छिपा हुआ संदेश सुनाई पड़ता था, जो कि अपने ही माधुर्य में मौन रहा करता था और वही संदेश सजग होकर मुझे बार बार संकेत करता था, बार बार आगे बढ़ने का संदेश संकेत करता था और उस महान संदेश का आभास पाकर मेरा जो हृदय है और मेरे हृदय के भीतर जो तीव्र उत्सुकता है, तीव्र जिज्ञासा है, वो जाग उठी और मेरे मन में उसको देखने की अभिलाषा तीव्र हो गई। ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मानवीकरण अलंकार है और जो एक सोया संदेश महान, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है कि जो संदेश जो है वो जो महान संदेश है, जो बृहत्तर जो संकेत है, वो सोया हुआ किस तरह हो सकता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और सोया हुआ संदेश तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। आगे फिर जब जिस प्रकार जो हिमालय पर्वत है वो उसे संकेत देता हुआ जान पड़ता था, तो वो कहती है, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। तो यहाँ पर बढ़ा मन और चले ये पैर, तो जैसे जो मेरा हृदय जो बढ़ता गया और मेरे पैर आगे बढ़ने लगे और मुझे ये लगा कि आह कितना सुंदर संभार, कि हिमालय का ये दिव्य सौंदर्य कितना रमणीक था और हिमालय की ये जो शैल मालाओं का जो श्रृंगार है, जो पर्वत मालाओं का जो श्रृंगार है, वो कितना सुंदर है। तो आंख की भूख मिटी ये देख, आह कितना
सुंदर संभार। तो सुंदर संभार का अर्थ है, संभार का अर्थ होता है वैभव या सजावट। तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत जो अपने ही माधुर्य में सोया हुआ एक बृहत्तर संदेश संकेत देता हुआ श्रद्धा को जान पड़ता था, उसे वो देखने के लिए निकल पड़ी और वहाँ की जो शैलमालाओं पर्वतमालाओं का जो सौंदर्य है उसे देखने के लिए वो निकल पड़ी। तो वो देखती है कि हिमालय का ये जो सौंदर्य है, ये जो वैभव है, वो बहुत अधिक सुंदर है और उसे देखकर आंख की भूख मिटी, अर्थात दर्शन की जो इच्छा थी उसके मन में, हिमालय के दर्शन की जो लालसा थी वो शांत हो गई। आगे वो कहती है कि एक दिन सहसा सिंधु अपार, सहसा का अर्थ है अचानक, कि एक दिन जब मैं वहां पर घूम रही थी तो जो सिंधु है, जो समुद्र है, जो जिसका व्याप बहुत अधिक है, जिसका विस्तार बहुत अधिक है, जो अनंत समुद्र है, लगा टकराने नभ तल क्षुब्ध। तो जो नग तल कि जो ये समुद्र है वो नग अर्थात पर्वत, जो हिमालय पर्वत के तलहटी है, हिमालय पर्वत की जो तलहटी है उस पर क्षुब्ध होकर क्रोध करता हुआ या ऊंची ऊंची तरंगों द्वारा क्रोध करता हुआ वो पर्वत से टकराने लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं घूम रही थी तब यकायक एकाएक ये अनंत समुद्र जो है लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता हुआ अपनी उत्ताल तरंगों द्वारा क्रोध प्रकट करता हुआ हिमालय की तलहटी से आकर टकराते हुए मैंने देखा। अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्द। तभी से ये जो मेरा जीवन है वो अकेला और निर्भीक होकर, विश्रब्द होकर, शांत होकर मैं इस निर्जन प्रदेश में निरंतर विचरण कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये यदि देखा जाए तो किस प्रकार श्रद्धा के मन में कुतूहल था, किस प्रकार वो हिमालय पर्वत की ओर आती है, ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। शेवमालाओं का श्रृंगार जब हम ये देखते हैं तो यहाँ मानवीकरण अलंकार जो कि छायावाद की एक अप्रतिम विशेषता है उसका प्रयोग किया गया है। आंख की भूख मिटी, तो जब कवि ये कह रहा है कि आंख की भूख मिटी, तो यहाँ पर ये कहकर लाक्षणिक पदावली का प्रयोग प्रसाद ने किया है और पग पग पर वो करते रहे हैं। यहाँ पर एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग तल क्षुब्ध, मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। और फिर श्रद्धा के अकेले छूटने की और निरुपाय होकर निर्जन प्रदेश में निर्भीक होकर विचरण करने की जो बात है वो यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद ने कही है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, तो एक दिन वो अचानक जो ये अपार समुद्र है उसे क्षुब्ध होकर हिमालय पर्वत से टकराते हुए देखती है और उसके बाद वो अकेले इस निर्जन प्रदेश में स्थान स्थान पर विचरण करती है। तो उसी के लिए वहां पर घूमते हुए उसने देखा कि यहाँ कुछ बलि का अन्न रखा हुआ है। तो बलि जो है पंच महायज्ञों में से एक भूत यज्ञ है जिसमें पितर और देवताओं के लिए हवि प्रदान करने के उपरांत कुछ अन्य जो अन्न होता है वो प्राणियों के लिए यज्ञ स्थान से कुछ दूर रख दिया जाता है। तो उसी के लिए बात है कि जब मैं यहाँ आई तो मैंने बलि का अन्न रखा हुआ देखा। भूत हित रथ किसका यह दान, तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि यहाँ किसने भूत हित अर्थात प्राणियों के हितार्थ, जीव जंतुओं के हित की इच्छा से किसने यह दान आखिर किया है। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान, तो यहाँ मुझे रहकर ऐसा अनुमान होने लगा, ऐसी एक शंका होने लगी और ऐसा मेरे मन में एक विचार आया कि निसंदेह कोई व्यक्ति पास में ही जीवित है और उसी के द्वारा
यह अन्न यहाँ पर रखा होगा। तो उस बलि के अन्न से मैंने ये अनुमान लगाया कि अभी यहाँ पर कोई जीवित है। तो यहाँ पर उसके अनुमान की बात की गई है कि भूत हित रत ये किसका दान। तो भूत हित रत अर्थात प्राणियों की भलाई में संलग्न यहाँ पर ये किसका दान जो है वो रखा हुआ है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। क्लांत का अर्थ है दुखी। वो मनु जो तपस्वी के वेश में वहां बैठे हैं उनसे प्रश्न पूछती है कि हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग तुम्हारे मुखमंडल से वेदना का दुख की ये कैसी तीव्रता है जो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। वेग का अर्थ है तीव्रता। तो वेदना की तीव्रता तुम्हारे मुखमंडल से क्यों प्रतीत हो रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो हताश का अर्थ है आशाहीन, कि तुम आखिर क्यों इतने आशाहीन या निराश हो गए हो और तुम्हारे मन में जो वेदना का ये तीव्र उद्वेग अर्थात घबराहट या जो चित्त की अस्थिरता है वो तुम्हारे मन में क्यों है। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछती हैं कि हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो। तुम्हें देखकर ये प्रतीत होता है कि तुम्हारे हृदय में वेदना का अपार वेग है, और यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। वो सीधा प्रश्न करती है तुम अत्यंत उदास हो और ये देखकर मुझे दुख है। ये बताओ तुम्हारे हृदय में ये कैसी घबराहट है, ये कैसा उद्वेग तुम्हारे हृदय में छाया हुआ है। तो मनु की निराश और व्यथित मनस्थिति का जो वर्णन है वो प्रसाद ने इन पंक्तियों में किया है। यहाँ पर यदि देखें तो लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया है, शांत रस है यहाँ पर और प्रसाद गुण है, श्रृंगार नामक छंद है। और श्रृंगार नामक छंद में यदि देखें तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये श्रृंगार छंद का प्रयोग कामायनी में लगभग अनेक स्थानों पर मिलता है। आगे वो इसी बात को जारी रखते हुए कह रही है, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष। तो क्या तुम्हारे हृदय में, यहाँ पर जीवन आएगा, तो तुम्हारे हृदय में मनु को संबोधित करती हुई वो कह रही है कि हे अधीर पुरुष, क्या तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में जो जीवन जीने की लालसा है, वो जो इच्छा है, क्या वो शेष नहीं रह गई। कर रहा वंचित कहीं ना त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हृदय में जो त्याग की जो भावना है वही सुंदर वेश धारण करके तुम्हारे मन में प्रविष्ट हो गई है और वो तुम्हें जीवन से वंचित कर रही है। जब मनुष्य के हृदय में त्याग भावना आ जाती है तो वो उसे जीवन से वंचित कर देती है। यही बात यहाँ पर कामायनीकार कह रहे हैं कि कहीं तुम्हारे हृदय में जो निराशा की भावना है वो तो कहीं घर नहीं कर गई है, जो तुम्हें जीवन से, जीवन जीने की इच्छाओं से वंचित कर रही है। तो ये बात यहाँ पर श्रद्धा कह रही है। और त्याग के वंचित होने में ये जो बात है, यहाँ मानवीकरण अलंकार आया है। काम यहाँ वासना का द्योतक न होकर जो जीवन की मूल इच्छा जो है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ वासना के रूप में काम नहीं आया है, और वो काम जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो मानव की उन्नति का मूलाधार है, प्रसाद उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। तो यहाँ श्रद्धा मनु से कह रही है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दुखों से डर रहे हो और उस डर से जीवन में आने वाली जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका अनुमान तुमने पूर्व में ही कर लिया है और तुम जो अपरिचित भविष्य है
वो अपरिचित है, इसीलिए तुम अज्ञानी भी हो और इसीलिए आज काम से झिझकते हुए, कर्म से झिझकते हुए मुझे नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि हे मनु, तुमने जो जीवन की जटिलताएं हैं, जो जीवन की कठिनताएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनकी परिकल्पना कर ली है और तुम डरे हुए हो, तुम भयभीत हो और तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम कर्म में प्रवृत्त होने पर तुम्हें अनेक जटिलताएं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम भविष्य के जो भावी परिणाम है उससे अनजान होने के कारण तुम उस काम शक्ति की उपेक्षा कर रहे हो, जो कि जीवन की विधायिनी शक्ति है। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। तो यहाँ पर श्रद्धा बता रही है कि ये जो शक्ति है, जो महाचिति सी शक्ति है, वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो महाचिति जो है एक लीला है, जिसके माध्यम से ही तुम हताश हुए हो और तुम ये नहीं जानते हो कि ये महाचिति इस संसार में निरंतर अपनी लीलाएं करती हुई आनंद का अनुभव करती है। और ये लीलाएं कौन कौन सी है? सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। तो यहाँ पर ये 5 प्रकार की लीलाएं हैं और इन्हीं लीलाओं के माध्यम से जो सृष्टि जो है वो निरंतर आनंद का अनुभव करती है। ये सृष्टि चाहे उसका परिवर्तन संहार से होता है या नवीन सृष्टि से होता है, ये केवल और केवल महाचिति की लीला है, जो कि सजग होकर जब अपने स्वरूप को व्यक्त करती है तो संसार का उन्मेष होता है, संसार का विकास होता है। तो ये भाव है कि सृष्टि अर्थात जगत उस महाचिति अर्थात जो शिव की शक्ति है उसी का व्यक्त रूप है और प्रलय उसका अव्यक्त रूप है। और ये संसार उस महाचिति का ही स्वरूप है, जो कि चैतन्य होकर, जो कि सजग होकर निरंतर इस संसार में प्रवृत्त होता है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। तो ये जो विश्व का ये जो सुंदर, जो मंगलमय स्वरूप है, ये संपूर्ण विश्व काम की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है। ये बात यहाँ पर की जा रही है कि जो संपूर्ण जो संसार है वो इसी उन्मिलन, इसी जो चिति की इच्छा के कारण ये सुंदर जो संसार है वो चलता है और इसी में सब अनुरक्त होते हैं। और विश्व के अनंत सौंदर्य से आकृष्ट होकर ही सभी प्राणी इसमें अनुरक्त होते हैं, इसमें डूबते हैं, इसमें आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो ये बात यहाँ पर श्रद्धा कह रही है। और श्रद्धा मनु को सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त करना चाहती है, इसीलिए जो प्रसाद का जो प्रवृत्ति मार्गी जो दृष्टिकोण है, जो विचारधारा है, वो यहाँ पर प्रवृत्त होती हुई, व्यक्त होती हुई नजर आती है। तो शैव दर्शन के अंतर्गत भी प्रत्यभिज्ञा दर्शन की जो मान्यताएं हैं और जिसके अंतर्गत महाचिति बताई गई है, जो शैव दर्शन में जो 36 तत्व बताए गए हैं उसमें से पहला जो शिव है और दूसरा तत्व महाचिति है, उसकी बात यहाँ पर प्रसाद करते हैं, जो कि शिव की क्रियात्मिका शक्ति है। तो चिति स्वतंत्र है और विश्व की सिद्धि का हेतु है और वह अपनी इच्छा से अपनी ही भित्ति पर विश्व का उन्मीलन करती है। ये बात यहाँ पर प्रसाद बता रहे हैं। उन्मीलन का अर्थ है विकास। तो विश्व का उन्मीलन अभिराम, विश्व का जो सुंदर विकास होता है वो इस महाचिति के माध्यम से ही होता है। ये प्रसाद यहाँ पर बता रहे हैं। कामायनी की दार्शनिक मान्यताएं इन पदों में आई है और भाव शिल्प यहाँ पर अप्रतिम है। कामायनी का दर्शन प्रवृत्ति मार्गी है और
प्रवृत्ति मार्ग के माध्यम से ही मनु की निराशा को दूर कर श्रद्धा उन्हें संसार में प्रवृत्त होने का उपदेश दे रही है। तो ये बात ध्यान रखें कि कामायनी का दर्शन प्रवृत्ति मार्गी है, वो यदि देखा जाए तो निवृत्ति मार्गी नहीं है। कामायनी का दर्शन निवृत्ति मार्गी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो यहाँ पर जो मनु को श्रद्धा संदेश दे रही है, तो वो ये कह रही है कि श्रद्धा जो विश्व का मंगलमय स्वरूप है उसकी ओर मनु का ध्यान आकर्षित करती है। इसलिए कहती है कि ये जो संसार है वो काम मंगल से अर्थात काम के मंगलमय स्वरूप से युक्त है। तो यहाँ श्रेय का अर्थ है मंगलमय परिणाम से युक्त है, तो मंगलमय परिणाम है। तो ये काम जो है काम के मंगलमय स्वरूप से ये संसार युक्त है, इसीलिए मंगलमय है। तिरस्कृत सर्ग इच्छा का है परिणाम। सर्ग का मतलब है सृष्टि। तो यह यदि देखा जाए तो ये संपूर्ण विश्व जो है काम की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है, तो उसी का परिणाम है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तो यदि तुम उसका तिरस्कार करते हो, उसकी अवहेलना करते हो, उस काम को भूलते हो, तो तुम निसंदेह है विश्व को ही असफल बना रहे हो। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है कि यदि तुम काम की इच्छा से ही जो संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है उसे ही तुम उसी की अवहेलना या उपेक्षा करते हो, तो विश्व को असफल तुम बना रहे हो। तो यहाँ कहना चाह रही है श्रद्धा कि हे मनु, तुम्हें उस मंगल में काम शक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिससे कि ये सारा संसार उत्पन्न होता है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सांसारिक जीवन ही असफल हो जाएगा। तो यहाँ कहना चाह रही है कि तुम अपने हृदय से निराशा अवसाद को झटक दो और कर्म लीन होकर संसार में प्रवृत्त हो जाओ। ये बात यहाँ पर कह रही हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। पिछली रजनी बीच, रजनी का अर्थ है रात्रि, तो रात्रि का जो पिछला पहर है जब वो बीतता है तभी नए दिन का आगमन होता है। तो विकसता का अर्थ है निकलता। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को कह रही है कि ये जो सुख दुख का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है और दुख का अंत होते ही मानव को सुख की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार रात्रि के अंतिम प्रहर के बीतने पर नवीन प्रभात का आगमन होता है, उसी तरह दुख के पश्चात सुख का आगमन होता है। तो दुख की रात्रि के अंतिम पहर बीतने पर सुख रूपी नवीन जो भोर है, जो दिन है, प्रभात है, उसका आगमन होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। गात का अर्थ है शरीर। तो ये केवल एक पर्दा होता है, दुख का नीला झीला सा पर्दा होता है जिसके पीछे सुख उसी प्रकार छिपा हुआ है जिस प्रकार झीने नीले आकाश के पीछे, नीला आकाश अर्थात स्याह रात, उसके पीछे नवीन प्रभात स्वयं को छिपाए रखता है। उसी प्रकार जो सुख है वो उस झीने पर्दे में, रात्रि के पर्दे में छिपा हुआ रहता है और दुख के बाद सुख का आगमन अवश्य रूप से होता है। तो ये दुख तो परमात्मा का वरदान है, अतः उसे घबराना नहीं चाहिए। दुख रूपी रात्रि की अंतिम घड़ियां बीतने के बाद ही सुख का नया सवेरा होता है। ये बात यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझा रही है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो यह श्रद्धा मनु को दुखी रहकर देखकर कहती है कि तुम जिस
दुख को अभिशाप समझ रहे हो, अनिष्ट का हेतु समझ रहे हो और जगत की ज्वालाओं अर्थात जगत की समस्याओं का मूल कारण समझ रहे हो, वह ईश्वर का सुंदर रहस्यमय वरदान है और ये एक ऐसा वरदान है जिसे कोई नहीं समझ सकता और तुम्हें ये बात कभी भूलनी ना नहीं चाहिए। तो वो ये कह रही है कि हे मनु, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ बैठे हो और संसार के सभी कष्टों का मूल कारण जिसे तुम समझ बैठे हो, वह अभिशाप नहीं है, वरन वह परमात्मा का दिया हुआ सुंदर वरदान है, रहस्यपूर्ण वरदान है और तुम्हें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये दुख के बाद ही जीवन में सुख का संचार होता है। चक्र इव परिवर्तनते सुखानि दुखानि च, ये बात कही गई है। तो जीवन में दुख की अनिवार्यता है, इस तथ्य को श्रद्धा यहाँ स्पष्ट करती है और रूपक अलंकार है यहाँ पर। दुख पर रात्रि का और सुख पर यदि देखा जाए तो पिछले पद में प्रभात का आरोप किया गया है। लाक्षणिक पदावली यहाँ पर है। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। तो विषमता का अर्थ है विश्व की ऐसी स्थिति जिसमें सृष्टि का जो विस्तार और संहार दोनों ही होता रहता है। तो विस्तार और संहार की पीड़ा से ही इस सृष्टि में विभिन्न कार्य होते हैं और ये जो संसार है, ये जो जगत है, वो स्पंदित होता है, वो गतिशील होता है। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। भूमा अर्थात जो विराट शक्ति है, जो महाचिति है, विराट शक्ति की बात यहाँ है। और मधुमय दान का अर्थ है जो रमणीक वरदान है, जो सुंदर वरदान है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। यही दुख सुख विकास का सत्य। तो ये जो दुख और सुख जो चलता रहता है, यही उस विराट शक्ति भूमा की माधुर्यपूर्ण देन है, जो सृष्टि के उन्मिलन के साथ, सृष्टि के विकास के साथ ही प्राप्त होती रहती है। तो ये यहाँ पर ये सब कहकर श्रद्धा मनु, जो चिंतामग्न मनु है, जो निराशा पूर्ण मनु है, उनके हृदय में आशा का संचार करती हुई यहाँ पर जान पड़ती है और वो कहती है कि जो परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। ये बात वो यहाँ पर कहती है। उपदेशात्मक शैली है, आशा और प्रवृत्ति मार्गी जीवन दर्शन यहाँ पर बताया है और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग प्रसाद ने किया है। आगे आने वाले कालांशों में हम श्रद्धा सर्ग के व्याख्या पक्ष पर अनवरत चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।